अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबाए किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर अहादीस नबविया में से हदीस नंबर 3 और 4 है। इससे पहले हमने हदीस नंबर 1 और 2 को पढ़ लिया। आज ये हम इसका हदीस नंबर 3 और 4 का मुख्तसर सा तर्जमा और तशरीह देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम हदीस नंबर 3 का तर्जमा करते हैं कि मामिन मुस्लिमिन, कोई भी मुसलमान, यगरिसु उगाता है या लगाता है, गरसन कोई एक पौधा, औ यज़राउ ज़रअन या वो बीजता है कोई खेती, फयकुलु मिन्हु तैरुन, पस खाते हैं उससे कोई परिंदे, औ इंसानुन या इंसान, औ बहीबतुन या कोई जानवर, इल्ला कान लहू, मगर ये कि है उसके लिए बिही सदक़तुन, सदका। क्या मतलब? इस हदीस का मतलब ये है कि अगर किसी मुसलमान भाई ने कोई फलदार दरख्त लगा दिया, यहाँ कोई खेती ऐसी लगा दी, फलदार खेती वगैरह उसने बीज दी है, यानी फल वगैरह कोई लगा दिया है, या जैसे कोई मतलब जामुन का दरख्त लगा लिया या आम का दरख्त लगा लिया या अमरूदों के, मतलब इस तरह का कोई फलदार दरख्त लगा दिया जिससे जो है जानवर भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं। तो जो है अब परिंदे भी यानी उससे खाते हैं, या उस खेती के अंदर से कोई चारा वगैरह लगा दिया या कोई सब्जियां वगैरह लगा दी। तो अब क्या है कि अगर किसी मुसलमान भाई ने खेती लगाई या कोई दरख्त लगाया, अब उसके अंदर से कोई परिंदा अगर खा के, ज़ाहिर परिंदे को तो वो नहीं रोक सकते, जानवर आते जाते हुए अगर कोई खा गया उसको भी नहीं रोक सकते, और हर वक्त इंसान उसकी जो है देखभाल भी नहीं कर सकता, अगर कोई इंसान भी खा लेता है तब भी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस हदीस में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खा लिए है वो अब उसको न रोके। ये अब ये इस इंसान की तरफ से क्या हो गया, उस इंसान का भी और उसकी खेती का भी क्या हो गया, ये सदका हो गया। तो ये जो चीज़ उगाई है अल्लाह ताला ने, जो इसको ये फल दिया है, तो ये इसके लिए इसकी ज़ात की तरफ से भी और उसके उस जो है खेती या दरख्त की तरफ से भी क्या है, सदका है। तो इसलिए अगर कोई खा ले तो उसके ऊपर हमें लड़ना झगड़ना या डांटना नहीं चाहिए। तो इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है। तो इसी को हम मजीद थोड़ा सा यानी लंबा करके भी अपने अल्फाज में भी इस तशरीह को लंबा कर सकते हैं। बहरहाल इतने नंबरों के लिए हमारे लिए इतनी सी तशरीह बेहतर है। आगे हम देखते हैं हदीस नंबर 4, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो शख्स जो मन काना युमिनु बिल्लाह, जो ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, फला युज़ी जारूहु और उसने अपने पड़ोसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर और वो शख्स जो अल्लाह पर ईमान लाया और आखिरत के दिन पर, और उसने फल युक्रिम इकराम किया। देखें मैं लफ्ज़ों से मिलता जुलता तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि याद करना आसान हो। वो इकराम करे अपने मेहमान का। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर और वो शख्स जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, बस वो चाहिए कि वो अच्छी बात कहे, औ लियस्मुत या वो खामोश रहे। क्या मतलब? ये देखें इस हदीस मुबारका के अंदर 3 चीज़ें हैं। ये 3 दफ़ा ये जुमला आया है कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर जो है यकीन रखता है या ईमान लाता है, उसके लिए उसने 3 काम करने हैं। पहली क्या बात है? बाकी जुमला तो वही है, 3 काम करने का हुक्म दिया गया है कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, यानी यहाँ से पड़ोसियों के हुकूक की जाहिर हो गया कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रवैया करना चाहिए, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, उनका हर तरह का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, मेहमान के यहाँ पे हुकूक का जिक्र आ गया कि मेहमानों की मेज़बानी करनी चाहिए, उनके इकराम करना चाहिए, उनके आराम का, सुकून का, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, खाने का हर चीज़ का जो है ख्याल रखना चाहिए। तीसरी ये बात कि फल जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाया उसके लिए फल यकुल खैरन, कि जब भी वो बात करे खैर की बात करे, अच्छी बात जुबान से निकाले, नेकी की बात करे, कोई बुरे अल्फाज जुबान से ना निकाले, गीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे, इससे ये मुराद है। तो यहाँ तो वो बात करे तो वो अच्छी बात करे, खैर की बात करे जिसमें उसका अपना भला हो, आखिरत का भला हो, दुनिया का भला हो, लोगों का भला हो। और यहाँ वो ये क्या करे, खामोश रहे, कि मतलब जो है जुबान से कोई बुरे अल्फाज नहीं निकाले। तो इस हदीस मुबारका में अल्लाह ताला ने उस शख्स पर जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसके लिए 3 कामों के करने का हुक्म दिया है। एक, पड़ोसियों के हुकूक अदा करे,
مہمانوں کے حقوق ادا کرے اور اپنی جو ہے اپنے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے کام کرے، یعنی جو ہے بھلائی اور نیکی کے کام کرے، بھلائی اور نیکی کے الفاظ زبان سے نکالے، اس کے علاوہ کوئی برے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالے، تاکہ وہ جو ہے ان الفاظ کی وجہ سے کل کو کسی مشکل میں جو ہے پھنس سکے، یعنی وہ خاموش رہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ تمام طلباء اکرام کو یہ دونوں احادیث کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے حدیث نمبر 5 کا جو ہے ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ